हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज हम करेला बनाते हैं। और यह बहुत ही चटपटा मसालेदार भरवा करेला है। और करेले को हम बहुत सारे प्रकार से बना सकते हैं। तो आज मैं मसाले से भर के इस करेले को बना रही हूँ। और आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर करेले भी आ रहे हैं। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से और झटपट हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री लेना है। हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं आधा किलो करेला लेती हूँ और करेले को धो के सुखा लेती हूँ। और दोनों साइड से करेले को की डंडियों को काट लेना है। और इस तरह से मैं करेले को छील लेती हूँ। तो करेले को जब आप छीलते हैं तो आप इसी तरह से एक छोटे से चाकू से छीलिए। और आलू छीलने वाले से ना छीलें। इससे इस चाकू से छीलेंगे तो करेला हमारा अच्छे से छिल जाएगा। तो ये देखिए, हम करेले को इस तरह से छील लेते हैं। और सारे करेले को छीलने के बाद ये देखिए, सारे करेले को मैंने इसी तरह से छील लिया है। ये देखिए, साफ़ हो चुका है हमारा करेला। अब इसे हम चाकू की सहायता से बीच में इस तरह से हम एक चीरा लगाते हैं। तो इस चीरे को भी आप ध्यान से लगाएं, हाथ ना कटे। तो ये देखिए, चीरा जब लग जाता है तो ये देखिए हमारा करेला में चीरा लग रहा है। और ये देखिए कट गया है। और इस तरह से जो इसके अंदर का बीज है, हमें उस बीज को भी निकाल लेना है। फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ज़रूर बताइए कि आप करेला किस तरह से बनाते हैं। और यदि फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो ये देखिए, मैंने सारे करेले के के बीज को इस तरह से निकाल दिया है। और इस तरह से ही आपको भी सारे करेले को चीरा लगा के छील के इसी तरह से उसके सारे बीज को निकाल लेना है। तो मैंने सारे बीज को निकाल दिया है। अब करेला और बीज को अलग कर दिया है। अब इसमें मैं नमक डालती हूँ, ताकि नमक से करेले में जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर कड़वा है तो वो भी हमारा फ़ायदा करता है, करेला कड़वा ही फ़ायदा करता है। लेकिन हम इसे इस तरह से नमक से इसका कड़वापन निकाल लेते हैं। तो मैं नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। अब उसके बाद से उसके सारे पानी को इस तरह से निचोड़ के हमें निकाल लेना है। कई लोग इसे धो भी देते हैं, तो धो के भी आप करेले को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे इसी तरह से इसका पानी निचोड़ के निकाल देती हूँ। तो सारे करेले को मैं निचोड़ दे रही हूँ। इसके जो भी कड़वे पानी हैं वो बाहर निकल जाएंगे और करेला हमारा थोड़ा कम कड़वा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें जो नमक है उसके ऊपरी परत में भी अच्छे से समा जाएगा। तो हमारा करेला का कड़वापन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो आप भी इसे इसी तरह से निचोड़ लीजिए और निचोड़ के सारे इसके कड़वेपन को निकाल दीजिए। तो देखिए, हमारे करेले को मैंने इसी तरह से निचोड़ दिया है। और निचोड़ के इसके पानी को मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो इस तरह से आप भी निकालिए। अब मैं दूसरे साइड गैस पे कढ़ाई रखती हूँ और कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डालती हूँ। और तेल जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद मैं उसमें लगभग 1 चम्मच के मैं जीरा को डालती हूँ। तो जीरा अच्छे से जब चटक जाता है, ये देखिए तेल में जीरा अच्छे से चटक रहा है। तो आप भी इसी तरह से तेल में जीरा 1 चम्मच के लगभग डाल दीजिए। और जब जीरा चटक जाए तो उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च को थोड़ा सा जल जाए, अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम प्याज को डालते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा प्याज ज़्यादा लेना है। करेले में प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका मीठापन। तो मैंने कम से कम इसमें आधा किलो करेले में 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसे काट के मैं डाल देती हूँ। अब इसके बाद मैं करेले के बीज को डाल देती हूँ। तो करेले का बीज भी हमारा नरम है, तो इसको सारे नरम बीज को भी हम इसमें डाल देंगे काट के। तो ये देखिए, मैंने करेले के बीज को और प्याज को डाल के मैं भून रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से इसको भूनिए और बीज को फेंकना नहीं है। बीज भी हमारा बहुत ही करेले का स्वादिष्ट होता है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। या अदरक लहसुन को आप कूट के भी डाल सकते हैं या क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो इसे भी मैं डाल दी हूँ।
अब इसमें मैं तो टमाटर डाल दी हूँ और उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ और सारे मसालों को डालूँगी। तो मैंने पहले सेंधा नमक डाला है, अब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ इसमें, और धनिया पाउडर लगभग 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही गरम मसाला भी हमें डाल देना है। तो इस तरह से मैं सारे मसालों को इसमें डाल देती हूँ। तो हमारा जो भरावन जो रेडी होगा वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरह से हमने सारे मसालों को इसमें डाल दिया है, आप भी इसे इसी तरह से डाल दीजिए। अब मैं इसमें लगभग 2 चम्मच के अमचूर पाउडर डालूँगी, जिससे इसमें एक चटपटापन आएगा और एक खट्टापन रहेगा, तो हमारा करेला बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से हम सभी मसालों को डाल के इसे ऐसे भून लेते हैं। तो हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। अब इसे करेले के अंदर हम चम्मच की सहायता से इस तरह से अच्छे से दबा के भर देते हैं मसालों को अच्छे से दबा के भरना है, ताकि हम जब इसे फ्राई करें तो ये करेले से बाहर ना आए। तो इस तरह से दबा दबा के हमें करेले के अंदर सारे मसालों को भर देना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसे भर दिया है। आप भी इसे इसी तरह से भर दीजिए करेले में, और सारे करेले को हम इसी तरह से चम्मच की सहायता से मसाले को डाल के भर देंगे। तो ये देखिए हमारा करेला बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहा है। सारे करेले को आप इसी तरह से चम्मच की सहायता से मसाले को डाल के भर दीजिए। तो हमारे सारे करेले अब अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मैंने सारे करेले में मसाले को भर दिया है, और आप भी इसी तरह से इसे रेडी कर लीजिए। अब मैं एक कढ़ाई में तेल लेती हूँ, और तेल सरसों का ही मैं डाल रही हूँ। सरसों के तेल में बहुत ही स्वाद आता है सब्जियों को जब हम बनाते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो करेले को हमने भर के रेडी किया है, तो इस तेल में हम उसे एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे करेले को इस तेल में डाल दिया है, और इसे बहुत ही लो फ्लेम में बनाना है, ताकि हमारा करेला अच्छे से पक जाए। और आप बहुत ही इसे धीरे धीरे और लो फ्लेम में बनाइए, और इसे इस तरह से ढक के बनाइए, ताकि हमारा करेला अच्छे से पक जाए। और दोनों तरफ से हमें चम्मच की सहायता से इसे इसी तरह से सेक लेना है। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे इसे इसी तरह से उलट पलट के सेक रही हूँ। तो अभी अब मैं देखती हूँ प्लेट हटा के, तो हमारा करेला धीरे धीरे पक रहा है और एक तरफ से अच्छे से ये सिक गया है। तो इसे उलट पलट के इसी तरह से हमें लगभग 15 मिनट तक सेकना है, ताकि करेला अच्छे से पक जाए और हमारा करेला जले ना, इसलिए इसे लो फ्लेम में हमें बनाना है। तो देखिए हमारा करेला पक गया है। तो लगभग इस करेले को इस तरह से पकाने में हमें 15 मिनट लग गया है, और हमारा करेला पक गया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसे आप चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। 3-4 दिन तक ये ख़राब भी नहीं